Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। हानिया को जिस तरह से मारा गया उस पर अभी भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान अभी भी इस बात पर पर्दा डाल रहा कि आखिर हमास नेता उसकी राजधानी में कैसे मारा गया। तेहरान के पौष और सुरक्षित इलाके में यह हत्या कैसे हुई। क्या ईरानी सेना के गार्ड इजराइल से मिले थे या फिर हमास के निजी सुरक्षा कर्मियों ने ही उसे धोखा दिया। आखिरकार उसकी मौत के पीछे कौन कौन था। विदेशी मीडिया भी कई तरह की बातें कर रही है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने हानिया की मौत पर क्या खुलासा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि तेहरान में हानिया जहां ठहरा था वहां 2 महीने पहले ही बम छिपा दिया गया था। जैसे ही हानिया गेस्ट हाउस में आया तो उसे विस्फोट करके उड़ा दिया गया। इस रिपोर्ट में रिमोट से बम विस्फोट की बात कही गई है। बताया गया कि रात 1:45 पर हानिया जब सो रहा था तभी उसकी हत्या कर दी गई। इस धमाके में हानिया का सुरक्षा कर्मी भी मारा गया। इमारत तक हिल गई, दरवाजे खिड़की सब टूट गए। इस हमले के बाद उस इमारत की तस्वीरें भी सामने आई जहां इस्माइल हानिया रुका था। इन तस्वीरों को देखने के बाद हमले की तासीर समझी जा सकती है। जिस तरह से इमारत के नीचे मलबा गिरा हुआ है उससे समझा जा सकता है कि इमारत के अंदर धमाका किस तरह से हुआ होगा। इन तस्वीरों को देखने के बाद बाहर से मिसाइल मारकर हानिया की हत्या की बात सही नहीं लगती, क्योंकि यदि ऐसा होता तो इमारत के अंदर इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता और ना ही मलबा इस तरह बाहर गिरता, जो कि तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि ईरान जहां इजराइल को एक तरफ इस हत्या का परिणाम भुगतने के लिए धमका रहा, तो दूसरी ओर वो इस मुद्दे पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहा। इसी इमारत की 6 दिन पहले की सैटेलाइट तस्वीर में पर्दा और मलबा दोनों नहीं दिखते हैं। वहीं शपथ ग्रहण में आए हाई प्रोफाइल मेहमान सादाबाद कॉम्प्लेक्स में ठहरे थे, जो ईरान के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। यहीं पर हानिया भी ठहरा हुआ था, जो तेहरान के उत्तर में ताजरीश स्क्वायर के पास है। इस बड़े परिसर के अंदर हमला ईरान के लिए शर्मिंदा करने वाला है, क्योंकि यहाँ से राष्ट्रपति का सरकारी निवास बहुत करीब है। यहाँ की सुरक्षा ईरान की सेना के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पास है। इसलिए यह हत्या ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। ईरान में इस वक्त जांच पड़ताल अपने चरम पर है। कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, मगर हानिया की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। किसने क्या मुखबिरी की, कौन किससे मिला था, आज भी सिर्फ ये एक सवाल ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।